नमस्कार मित्रों। 10 देश में आप लोगों का स्वागत है। दिल्ली चुनाव के नतीजे अभी आ रहे हैं, लेकिन भाजपा 46 पे आगे चल रही है और आम आदमी पार्टी 24 पे आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी की यह करारी हार है। 55 सीटों का वादा करने वाले अरविंद केजरीवाल इस समय 24 सीटों पर दिखाई दे रहे हैं। स्वयं वह अपनी सीट नई दिल्ली हारते दिख रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेता अरविंद केजरीवाल, आतिशी मार्लेना, मनीष सिसोदिया, सोमनाथ भारती, सौरभ भारद्वाज, यह सब अपनी सीट पर हारते हमको दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी की हार आम नहीं है, क्योंकि इस हार में जनता का वह संदेश छुपा है जिसके बाद पार्टियां समझ लें कि झूठे वादों से आपकी राजनीति नहीं चलती है। अरविंद केजरीवाल की राजनीति लगातार ऐसी ही चल रही थी। उनको लग रहा था कि वह इस राजनीति के सूरमा हैं। वह एक दौर में यह कहते पाए गए कि नरेंद्र मोदी अगला जन्म ले लेंगे तो भी मुझे हरा नहीं पाएंगे। 2050 तक के पहले तो मुझे हरा पाना असंभव है। ऐसा अहंकार उनके अंदर दिखाई दे रहा था। अरविंद केजरीवाल की हार से दिल्ली की जनता दुखी। यह मैंडेट भाजपा का मैंडेट नहीं है। यह मैंडेट अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मैंडेट है। मतलब इस बार के चुनाव में भाजपा की जगह पर अगर किसी और को दिल्ली की जनता ने उम्मीद की निगाहों से देखा होता तो वह उसको वोट देते, पर वह आम आदमी पार्टी को वोट कभी न देते। इस बार का इलेक्शन यही दर्शा रहा है, क्योंकि चुनाव में हार जीत लगी रहती है, पर इस तरह की हार जहां पर आपके सभी बड़े नेता अपना चुनाव हार जाएं, यह साफ दर्शा रहा है कि जनता ने उम्मीद खो दी है। जनता ने वह उम्मीद जो आप में देखी थी कि आप इस देश में अल्टरनेट राजनीति लेके आएंगे, आप इस देश को करप्शन मुक्त बनाएंगे, आप इस देश की राजनीति में एक नया आयाम गढ़ेंगे, आप वह सब यहां करते हुए फेल हो गए। जनता ने दुखी मन से दूसरी पार्टियों को वोट दिया। 2015 का मैंडेट, 2020 का मैंडेट यह साफ दर्शा रहा है कि जनता आपके समर्थन में थी। लेकिन आप इमेजिन करिए, आपके पास 54% वोट था। आप वहां से घटकर लगभग 43, अभी अगर मैं इलेक्शन कमीशन का डेटा देखूं तो 43% वोट पर आए हैं। आपके पास लगभग 11% वोट का घाटा हुआ है। और भाजपा जो पिछली बार 38% वोट पर थी, वह भाजपा इस समय 47% से अधिक वोट पर चल रही है। यह साफ दर्शा रहा है कि आपको जनता ने चुना नहीं है, क्योंकि चूंकि यह आमने सामने का चुनाव था, यहां पर कांग्रेस का कोई मतलब नहीं था। इस वजह से हम यह कह सकते हैं कि जनता ने पूरे तरीके से आम आदमी पार्टी को नकार दिया है। अगर मैं अभी इमीडिएट यहां पर डेटा देखूं तो पहले चलते हैं हम लोग कालका जी, और कालका जी से खड़ी हैं आतिशी मार्लेना। 2800 वोटों से वह पीछे चल रही हैं। फिर अगर हम लोग चलें कालका जी के बाद जंगपुरा, जहां से खड़े हैं मनीष सिसोदिया, वह 250 वोटों से पीछे हो चुके हैं। चलिए अब आते हैं नई दिल्ली, और नई दिल्ली में आप देखेंगे, नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, वह यहां से 1200 वोट से पीछे चल रहे हैं। एक और कंस्टिट्यूएंसी है ग्रेटर कैलाश, वहां भी घूम लेते हैं, क्योंकि वहां से खड़े हैं सौरभ भारद्वाज। उनके हारने की उम्मीद कोई नहीं कर रहा था। ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज 1000 वोट से पीछे चल रहे हैं। यह साफ दर्शा रहा है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ तगड़ी यहां पर एंटी इनकम्बेंसी थी। यह एंटी इनकम्बेंसी क्यों है, इस बात को समझना पड़ेगा। जनता ने आपको जिस मुद्दे के लिए चुना था वह थी अल्टरनेट राजनीति, लेकिन आप वही करते पाए गए जो इस देश की बाकी पार्टियां करती हैं। अरविंद केजरीवाल 2011, 12, 13 के दौरान जब चुनाव लड़के आए, जब अपनी पार्टी बनाए थे, उसके बाद उन्होंने कहा था कि इस देश के ये नेता चोर हैं। उनका स्टेटमेंट है ना कि ये चोर है, वो चोर है, वो चोर है, वो चोर है, वो चोर है। और उसके बाद आप 5 साल बाद उन्हीं नेताओं के साथ मंच साझा करते दिखाई देते हैं। आप उनके साथ गलबघियां करते हैं, आप उनसे समर्थन की डिमांड करते हैं। तो ऐसे में इस देश की जनता क्या समझे कि आपने भी वही राजनीति की जो बाकी पार्टियां यहां पर करती हैं। इसके अलावा आपने कहा कि हम दिल्ली को सुधारेंगे, दिल्ली को यूरोप जैसा बनाएंगे, और आप अभी यह मानते पाए गए कि हमने यह सारे काम नहीं किए। 10 साल आपके पास, 10 के 11 साल आपके पास थे। 11 साल में आपने ना रोड बनाई, ना सड़कें साफ करी, ना आपने यमुना साफ करी। सीवेज की व्यवस्था एकदम बदहाल स्थिति में है। ऐसे कंडीशन में कैसे जनता आपको चुनती?
हर बार आप एक ही चीज कहते पाए गए कि केंद्र सरकार हमें काम नहीं करने दे रही है, केंद्र सरकार हमारे सामने रोड अटका रही है, एलजी हमें काम नहीं करने दे रहा है। तो जनता के पास यह आया ना कि भाई जब आपको काम करने दिया नहीं जा रहा है तो इससे अच्छा हम उनको चुने जिनको काम करने दिया जाएगा। कारण यह है 2020 में भी यह मुद्दा उठा था, पर उस समय भी केजरीवाल जीते क्योंकि वहां पे जनता को पता था कि भाई 5 साल में काम नहीं होता, हमें और मौके देने चाहिए। जनता यहां नहीं रुकी, आपको एमसीडी में लेके चली आई। रोड, सीवेज, यमुना, ये सब एमसीडी का पार्ट है। आप एमसीडी में भी आ गए, 2.5 साल से एमसीडी में हैं। आप दिल्ली की राजनीति में, दिल्ली के सफाई में, दिल्ली की सिविक समस्याओं को सॉल्व करने में आपने कोई काम नहीं किया। कभी आपने यह कह दिया कि मैं जेल में था, कभी आपने यह कह दिया कि कोविड का दौर चल रहा था। अरे आपके बाकी तो विधायक बाहर थे, आप जेल गए तो आपने इस्तीफा नहीं दिया। आतिशी मालेना मुख्यमंत्री बनती है लेकिन सिर्फ दिखावे की, और वह एक बगल में सीट रखती है कि यह सीट अरविंद केजरीवाल की है। जब वह दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे तो इसमें बैठेंगे। मैं तो यहां पे केयर टेकर बनी हुई हूं। यह राजनीति होती है, आपको दिल्ली की जनता के लिए काम करना चाहिए। दिल्ली में जब पानी की समस्या थी तो जल मंत्री स्वयं आतिशी मालेना थी। जल मंत्री होते हुए वो बैठी धरने पे, किसके खिलाफ बैठी धरने पे? अपनी पार्टी के खिलाफ और खुद के खिलाफ बैठी है। जनता यह चीजें कब तक देखती? जनता को यहां पर दिखाई दे रहा था कि जो आपने किया है वह सही नहीं है। इसके अलावा आप आए दिल्ली की राजनीति में कि भाई हम यहां पर अल्टरनेट लेके आएंगे। हमने जो पहले की पार्टियां थी वो यहां पर केवल करप्शन कर रही थी, ऐसे में हम यहां पर इस करप्शन को दूर करेंगे, हम यहां पर आपके लिए काम करने आएंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल वह यहां पर कोई काम करते पाए नहीं गए, यहां तक कि स्वयं वह करप्शन के आरोप में घिरे। इस समय दिल्ली के हालात यह हो चुके हैं कि वहां पर सिविक समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। करप्शन के चार्जेस तो अब जाके खुलेंगे। आपके सभी बड़े नेता मतलब मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जेल में बैठे हुए हैं शराब घोटाले में। अरविंद केजरीवाल जिन्होंने कहा था कि ना मैं घर लूंगा, ना मैं सुरक्षा लूंगा, ना मैं गाड़ी लूंगा, वह सब लेते अरविंद केजरीवाल पाए गए। जनता का यह गुस्सा यहां पर दिखाई दिया है क्योंकि जनता दुखी होकर किसी और को वोट दी है, वरना आप सही में यहां पर कभी नहीं हारते। जैसा मैंडेट आपको 2 बार जनता ने दिया था, उस मैंडेट के बाद यह चुनाव हो जाना यह असंभव सी बात थी। यह साफ दर्शा रहा है कि जनता आप में अपनी आस्था खो चुकी है। जनता को यह पता चल चुका है झूठे वादों से देश नहीं चलता। देश को चलाने के लिए कर्मठता चाहिए, वह कर्मठता आपके अंदर दिखाई नहीं दे रही है। कई बार आप बस आरोप लगा के भागते दिखाई दिए। जिनका नाम भी आपने लिया था कि यह सभी चोर हैं, उन सभी के खिलाफ, आपके खिलाफ जब केस हुआ उन लोगों ने किया, आप माफी मांगते दिखाई दिए। अभी जब सरकार नहीं बनी थी, अभी जब वोटिंग के नतीजे यहां पर नहीं आए थे, आप कहते पाएंगे कि यहां पर 15 करोड़ रुपए ऑफर किए। किसको ऑफर कर रही है? जो आपके यहां पे विधायक हार रहे हैं, इनको ऑफर किया गया है पैसा। यह जो आरोप की राजनीति है कि आरोप लगाओ और जाके छुप जाओ, यह राजनीति कब तक चलेगी? याद रखिए, बीजेपी यहां पर चुनाव जीती नहीं है, अरविंद केजरीवाल यह चुनाव हारे हैं। पूरे विपक्ष का समर्थन था, उसके बाद वह चुनाव हारे हैं। तो यह साफ दर्शा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर चरम सीमा पे थी। इस बात को उन्हें रियलाइज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और अब आपको इसका प्रभाव पंजाब में भी देखने को मिलेगा। पंजाब में भी आप देखेंगे कि बहुत सारे परिवर्तन यहां पर होंगे। पंजाब की सरकार की स्थिरता भी खतरे में पड़ेगी क्योंकि वहां पर भी आरोप ऐसे ही लग रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वहां चुनकर आई है और अपने वादे पूरे नहीं कर रही है। अब कांग्रेस वहां प्रमुखता से एक्टिव होगी और वहां पर वह काम करेगी। 2027 के चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार निश्चित है पंजाब में। तो यहां पर केजरीवाल को सोचना पड़ेगा कि वह स्वयं क्यों हार रहे हैं। पार्टी हार रही है लेकिन वह खुद भी हार रहे हैं। यह साफ दर्शा रहा है कि जनता ने भरोसा खो दिया है इस नेता पर। बाकी दोस्तों, यह त्वरित टिप्पणी थी। बाकी जैसे नतीजे पूरे आते हैं तब हम लोग और डिस्कस करेंगे। अपने दोस्तों को दीजिए इजाजत, मिलेंगे अगली वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।